नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी खबरों के बारे में जानकारी लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवक्ता भर्ती की। यहाँ पे 106 पदों की प्रवक्ताओं की भर्ती होगी। राजकीय महाविद्यालयों में नए पदनाम से भर्ती की जाएगी। यहाँ पे इनको यूजीसी स्केल मिलेगी। पुराना जो पद नाम था वो था प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष के 106 पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती होनी है, तो इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम रख दिया गया है प्रवक्ता पुस्तकालय। और यहाँ पे जो इनको पे स्केल मिलेगी वो जो है यूजीसी लेवल की पे स्केल मिलेगी। राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। निदेशालय को 106 पदों की सूचना मिली है। इस बीच ये निर्णय लिया गया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की जगह अब प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर भर्ती की जाएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष समूह गा का पद है, जबकि प्रवक्ता पुस्तकालय के पद पर यूजीसी के स्केल के तहत भर्ती होगी। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार इसके लिए नई सेवा नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली पर शासन स्तर से अंतिम मुहर लगते ही उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया जाएगा। प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों की पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। ऐसे में शासन की ओर से आयोग को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जाएगा। तो यह विज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा स्तर को आप जानते ही हैं, यहाँ पर विषय विशेष के साथ साथ जीके जीएस के भी प्रश्न आएंगे। आगे बात करते हैं चयन बोर्ड की। तो चयन बोर्ड में पोर्टल दोबारा खुला तो पदों की संख्या जो है बढ़ेगी। और विकी खान की टीम ने एक बार यहाँ पर फिर मुद्दा उठाया है टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का, और इसके लिए 23 मई को विकी खान जी को बुलाया गया है चयन बोर्ड में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर टीजीटी और प्रवक्ता स्तर पे करीब 5350 पदों का अध्याचन मिला था। चयन बोर्ड अगर नए पदों के अध्याचन के लिए पोर्टल एक बार फिर खोलता है तो पदों की संख्या बढ़ेगी। प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लगभग 27,000 पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा था। 23 मई को वार्ता के लिए बुलाया गया है। प्रमुखता से इस मुद्दे को इस वार्ता में उठाया जाएगा। टीजीटी के 4500, पीजीटी के 850 इतने ही पदों का विज्ञापन अध्याचन अभी तक मिला हुआ है। और जो अध्याचन मिला हुआ था उसमें से 750 पद तो लगभग समाप्त हो गए समायोजन में, और बाकी पदों पर नई भर्ती होनी है। हालांकि छात्र 27,000 पदों पर भर्ती चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 14 लाख बीएड बेरोजगार हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा था। तो अब 23 मई को सुबह 11:30 से 12 के बीच का समय मिला हुआ है। इसी बीच में इन सब मुद्दों पर वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पेपर लीक के बाद बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 3 सदस्यीय जांच टीम ने चेयरमैन को देर शाम रिपोर्ट सौंपी और साइबर सेल इसकी जांच करेगा कि प्रश्न पत्र कैसे वायरल हुआ। तो फिलहाल ये परीक्षा यहाँ पे रद्द कर दी गई है। लेखपाल भर्ती के लिए पीईटी का जो कट ऑफ है वो इस समय एक अहम मुद्दा बना हुआ है, और इस पर छात्र अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया गया है इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि छात्रों ने अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आयोग ने अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 62.96, अनुसूचित जाति के लिए 61.80, अनुसूचित जनजाति के लिए 44.71 कट ऑफ अंक जारी किया है। छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कम से कम 50 नंबर पाने वाले सभी छात्रों को क्वालिफाई कराया जाए।
या 50% पाने वाले या 50 परसेंटाइल पाने वाले छात्रों को क्वालिफाई कराया जाए। यह भर्ती पिछले 4 साल से इंतज़ार की जा रही थी। केवल 8000 पद है, इसमें ज़्यादा पद भी नहीं है, तो सभी को मौका दिया जाए। सभी को मौका तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ली ही इसीलिए गई है कि सभी को मौका ना मिल पाए। अब 100 नंबर के पीईटी के पेपर में जो 20 नंबर 30 नंबर पा रहे हैं, वो तो अपने आप ही इस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि इतना कम अगर स्कोर आप पीईटी परीक्षा में कर रहे हैं तो लेखपाल परीक्षा में क्या करेंगे। तो मुख्य परीक्षा हमेशा इसीलिए ली जाती है क्योंकि कुछ जो भीड़ हो उसको छांटा जा सके, छटनी की जा सके। ट्विटर पे फिलहाल ये अभियान चल रहा है, जस्टिस फॉर यूपी लेखपाल स्टूडेंट। रविवार को इसको ट्रेंड कराया गया और लोग इसमें बिल्कुल जुड़ रहे हैं। 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं इस परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा के लिए अगर पहले ही कुछ कट ऑफ तय कर दिया गया होता, मान लीजिए 50% ही बोल दिया गया होता कि 50% के ऊपर वाले ही इसमें आवेदन करें, तो 13 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन क्यों करते। सभी अभ्यर्थियों से आवेदन ले लिया गया और अब जो कट ऑफ निकाला गया है 13 लाख लोगों से आवेदन लिया गया, 2 लाख प्लस का कट ऑफ जारी किया गया है। बाकी 11 लाख समथिंग जो है अभ्यर्थी हैं वो तो बाहर हो गए। शिक्षा के साथ शिक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता देने की बात की गई है। नए सत्र में नए तरीके से शिक्षित करने के साथ साथ परिषदीय स्कूल शिक्षणेतर गतिविधियों पर भी पूरा जोर लगाएंगे। रविवार को बीएसए वाराणसी के बीएसए राकेश सिंह ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों, जिला समन्वयकों व प्रधानाध्यापकों की बैठक में इस बाबत निर्देश दिए हैं। एडी बेशक ने मंडल की समीक्षा की। सहायक शिक्षा निदेशक अवध किशोर सिंह ने रविवार को मंडल के चारों जिलों में परिषदीय स्कूलों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्कूलों में निर्माण कार्य, नए एडमिशन, रिक्तियों आदि की प्रगति जांची। बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा आज से शुरू हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। स्पेशल ट्रेन भी इसमें चलाई जाएगी। तो स्पेशल ट्रेन आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की परीक्षा देने जाना है, तो इन सब की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सभी अभ्यर्थियों के आईडी कार्ड चेक किए जाएंगे। CBT 2 के लिए प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, आगरा, ग्वालियर, देहरादून, मुरादाबाद, रुड़की में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। SSC MTS में मुन्ना भाई पकड़ा गया है। 20,000 रुपये लेकर दूसरी परीक्षा में शामिल हो रहा था और प्रयागराज के 43 केंद्रों में ये परीक्षा हुई। 57.17% ही मात्र इसमें उपस्थिति रही छात्रों की। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि SSC की परीक्षाओं से छात्रों का मोह धीरे धीरे भंग हो रहा है। CGL की बात करें या फिर CHSL की बात करें या MTS की बात करें, ये 3 जो एक बड़े अच्छे लेवल की परीक्षाएं हैं, इन तीनों परीक्षाओं में उपस्थिति इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। छात्रों की उपस्थिति इन परीक्षाओं में कम हो रही है। तो छात्र अब इन परीक्षाओं से जो इनका पहले एक SSC एक जुनून होता था, वो जुनून लग रहा धीरे धीरे अब कम हो रहा है। 9,403 अभ्यर्थी ही केवल इस परीक्षा में शामिल हुए और इसमें 50 अंकों की परीक्षा में अभ्यर्थियों को 150 शब्दों में पत्र या 250 शब्दों में निबंध लिखना था। और ये एक्चुअली क्या होती है, पेपर 2 की परीक्षा है। ये जो प्री परीक्षा होती है उसमें तो कुछ छात्रों की उपस्थिति जो ठीक ठाक होती है, लेकिन जो टियर 2 टियर 3 की बात करें, CGL में टियर 3 भी होता है, तो कहीं कहीं टियर 2 कहीं टियर 3 तक जाता है। तो इसमें जो है बहुत कम छात्र उपस्थित होते हैं जो आगे की स्टेज की परीक्षाएं होती हैं। दोस्तों LT ग्रेड की यहाँ पे देखिए न्यूज आई हुई है। आहर्ता स्पष्ट होने के इंतज़ार में ही यह भर्ती अटकी हुई है। कब आहर्ता स्पष्ट की जाएगी इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। 3000 पदों का ही मात्र यहाँ पे अधियाचन आया हुआ है और कई विभागों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभागों से आहर्ता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन उसका जवाब तक नहीं आया। आयोग को अब तक LT ग्रेड शिक्षक के 3000 पदों का अधियाचन मिला हुआ है। आहर्ता पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करेगा।
2018 में जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 15 विषयों का हुआ था। 10,768 पद थे इसमें, लेकिन कला, हिंदी समेत कुछ विषयों में अहर्ता का विवाद होने के कारण सैकड़ों पद खाली रह गए थे और बहुत सारे छात्र हाई कोर्ट गए। उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ पे राहत मिली, लेकिन अभी भी कई ग्रुप ऐसे हैं छात्रों के जो अभी भी भटक रहे हैं। उनको सिलेक्शन होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिली है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस विज्ञापन में भी कुछ इसी तरह का हो और छात्र हाई कोर्ट जाएं, आयोग की जो गरिमा है वो धूमिल हो। इसलिए अहर्ता का विवाद जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में केवल एक ही रोड़ा है, वो है अहर्ता विवाद का रोड़ा। दरोगा भर्ती परीक्षा में जालसाजी करने वाले 12 और गिरफ्तार किए गए हैं। कल 6 गिरफ्तार किए गए थे। लखनऊ में इनका फिजिकल एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पे इस तरह के मामले आ रहे हैं सामने कि जिसमें छात्रों ने किसी और को बैठा के परीक्षा पास की है। अब तक 18 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। आरोपितों ने दरोगा भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए कुछ लोगों को रुपए दिए थे। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा आज से शुरू हो रही है और लेकिन कई जगह प्रवेश पत्र इसके जारी नहीं हुए हैं। ये 3 दिन तक यह परीक्षा चलेगी। 2021 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा है। सही आवेदन पत्र न भरने वालों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए और वो छात्र अब परेशान घूम रहे हैं कि उनका ये सेमेस्टर तो बेकार चला जाएगा। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति 15 जून तक की जाएगी। यहाँ पे प्रोन्नति की देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 जून तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। निदेशक माध्यमिक सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए प्रत्येक संभाग में एक समिति का गठन भी किया जाएगा जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी। निदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्रत्येक संभाग की चयन समिति में संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कमेटी के अध्यक्ष, संभाग में राजकीय इंटर कॉलेज के ज्येष्ठतम प्रधानाचार्य सदस्य और संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार की ओर से 100 दिनों के भीतर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर 100% प्रोन्नति की कार्रवाई पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है। ऐसे में निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके तहत सभी संस्था प्रबंधकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली बोर्ड सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1988 के तहत ज्येष्ठता की लिस्ट तैयार करनी होगी। लिस्ट समेत प्रस्तावित अध्यापकों के सेवा अभिलेख, जिसके अंतर्गत चरित्र पंजिका भी आती है, और अन्य विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित करना है। यह प्रक्रिया 24 मई तक पूरी करनी होगी। प्रबंध तंत्र से लिस्ट प्राप्त होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का मिलान करते हुए संबंधित लिस्ट 31 मई तक मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशालय को अग्रसारित करनी होगी। इसके बाद संबंधित संयुक्त शिक्षा निदेशक अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेंगे और अभिलेखों को चयन समिति के समक्ष रखेंगे। फिर उसके बाद आपके प्रोन्नति की लिस्ट जारी होगी, जिसमें आप टीजीटी से पीजीटी के शिक्षक बन जाएंगे। एडेड स्कूलों में लिपिकों की भर्ती होनी है और कई बार इसकी सूचना मिल चुकी है कि इसकी भर्ती इस बार जो है परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। पहले जो प्रबंधकीय तंत्र होते थे वो अपनी मर्जी से बाबुओं की भर्ती कर लेते थे, लेकिन जब इस बार परीक्षा कराने की बात आई तो प्रबंधकों ने इसमें जो है अपने मनमाने तरीके से इस भर्ती को लगभग विराम लगा दिया है। अगर प्रयागराज की बात करें तो 181 एडेड कॉलेज हैं जिसमें 80 से अधिक बाबुओं के पद खाली होने हैं, लेकिन प्रबंधकीय समिति जो है वो रिक्त पदों का प्रस्ताव नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये भर्ती नहीं हो पा रही है। एडेड कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती के लिए नियम बना है। पीईटी में सफल अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति
करने का आदेश दिया गया है। DIOS ने प्रबंधकों से मांगा है नियुक्ति का प्रस्ताव। और आगे यहाँ पे देखेंगे 181 कॉलेज है, प्रयागराज में 80 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। इस तरह से पूरे यूपी में देखेंगे तो बहुत सारे बाबुओं के पद खाली हैं, लेकिन पद रिक्त होने के बाद भी प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है रिक्ति पर एक नज़र। यहाँ पे देखिए 57 पद लिपिक के इंटर बालक विद्यालय में हैं और 19 पद लिपिक के बालक हाई स्कूलों में हैं। बालिका विद्यालयों की संख्या जोड़ने पर और रिक्त हो जाएंगे। केवल बालक के यहाँ पे रिक्त पदों की बात की जा रही है। बालिकाओं के विद्यालयों के रिक्त पदों की बात अभी यहाँ पे नहीं की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा उनकी संख्या हो जाएगी अगर वो जोड़े जाएंगे तो। इसके लिए जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50 एवं अधिक परसेंटाइल प्राप्त किए हुए स्टूडेंट जो 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे ही आवेदन इसमें लिया जाएगा। तो इसमें जो मेरिट के बेस पे छात्रों को बुलाया जाएगा, एक पद के सापेक्ष 10 छात्रों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से बाबुओं की इस भर्ती का पूरा प्रस्ताव तैयार है, लेकिन ये भर्ती अभी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।